रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 70। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 8/9/2023 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। तो बताओ कौन सा जन आंदोलन शुरू हुआ था। पहले का आंसर आपको देना है। तो दांडी मार्च के साथ जो जन आंदोलन शुरू हुआ था उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 2 है आपके सामने कि एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो बताओ ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक हो जाएगा। 2 का आंसर आपको देना है। तो एन अनसुटेबल बॉय ये करण जौहर की आत्मकथा का शीर्षक है। 2 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 है आपके सामने कि पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई ... मीटर होती है। तो बताओ कितनी होती है पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई। 3 का आंसर आपको देना है। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इनकी जो लंबाई है वो 13 मीटर होती है। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। द जोया फैक्टर 4 का आंसर आपको देना है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाती हैं अनुजा चौहान। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 है नहीं मिली है। तो बताओ इनमें से एक लोग को नहीं मिला जबकि तीनों लोगों का ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये सुमित्रा गुहा को नहीं मिला है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 के 2 ऑप्शन ही रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा दूं जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो 6 के 2 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। इन्हीं में से आपको बताना है कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जो नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बताओ इसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। 7 का आंसर आपको बताना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके लिए आय विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्ति आय क्या है। तो बताओ ये पर्सनल इनकम क्या हो जाएगी। 8 का आंसर आपको बताना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये आय हो जाएगी करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय। चौथा ऑप्शन 8 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न कि हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो बताओ किसके द्वारा ये ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 9 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ कौन जाने जाते हैं गजल किंग के नाम से। 10 का आंसर आपको देना। तो ये हो जाते हैं जगजीत सिंह। 10 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि द्रि उत्सव ... राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में ये द्रि उत्सव मनाते हैं। 11 का आंसर आपको बताना है। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है द्रि उत्सव।
11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नृत्य का डॉट डॉट शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो बताओ कौन सा शब्द लिया गया है। 12 का आंसर आपको बताना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये लिया गया अभिनय। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो पश्चिमी तट बंदरगाह का जो उदाहरण है वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं। तो बताओ इनमें से कौन से हैं। 14 का आंसर आपको देना। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो भारत में सरकार के जो 3 स्तर हो जाते हैं वो हो जाते हैं संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी। तो बताओ किसने रखी थी सांची स्तूप की नींव। 15 का आंसर आपको देना है। तो ये नींव रखी थी अशोक ने। 15 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है। तो बताओ कौन से महीने के दौरान ये मानसून निवर्तन होता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अक्टूबर और नवंबर में होता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 और 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो ये संरचनात्मक घटक हो जाता है सेलुलोज। 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है। तो ये कौन से नियम का पालन करता है। 18 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये पालन करता है हुक्का नियम का। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है कि पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कत्थक घराने से है। तो बताओ कौन से कत्थक घराने से पंडित जानकी प्रकाश जुड़े हुए हैं। 19 का राइट आंसर आपको देना है। तो इनका संबंध हो जाता है बनारस से। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 20 है आपके सामने कि 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बताओ ये किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे 2023 में। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे वो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे एसोचैम के। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने कि रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने टी20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने। तो बताओ कितने क्रिकेट टी20 मैच खेल लिए थे रोहित शर्मा ने अक्टूबर 2022 में। तो इन्होंने 400 खेल लिए थे। 21 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो बताओ ये कौन से नृत्य को कहते हैं। 22 का राइट आंसर आपको देना है। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये लस्या को कहा जाता है। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो बताओ ये कौन सा महासागर घिरा हुआ है। 23 का राइट आंसर आपको देना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये प्रशांत महासागर है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये पड़ता है ये पशुपतिनाथ मंदिर। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नेपाल में स्थित है। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। तो बताओ कब आयोजित हुआ था पहला जनजातीय खेल महोत्सव। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आयोजन हुआ था 2023 में। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।